बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस तक डिटेल्स इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है तुफैल बाय सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर, अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स एंड 20% ऑन अदर आइटम्स। इफ ही परचेजेस फूड वर्थ रुपीज 1250 रुपीज एंड अदर आइटम्स वर्थ रुपीज 750 रुपीज, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली। तो तुफैल जो है वो कुछ चीज़ें स्टोर से परचेज़ करता है, खरीदता है और उसको स्पेशल डिस्काउंट पर 15% डिस्काउंट फूड आइटम्स पर मिलता है, जबकि 20% उसे दूसरी अशिया खरीदने पर मिलता है। इफ़ ही परचेजेस फूड वर्थ रुपीज़ 1250 रुपीज़, अगर वो फूड आइटम्स जो है 1250 रुपीज़ की परचेज़ करे तो उसको 15% डिस्काउंट, और अगर वो वर्थ अदर आइटम्स पर 750 रुपीज़ की परचेज़ करे तो उस पर जो है वो उससे 20% डिस्काउंट मिलता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट की अमाउंट भी फाइंड करनी है, एंड सेल प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली। फूड आइटम्स यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन दो कैटेगराइज में डिवाइड है, जिसमें फूड आइटम्स हैं और अदर आइटम्स हैं। फूड आइटम्स की जो वर्थ रुपीज़ है जितने की वो उसने परचेज़ किए हैं वो 1250 है और इसका डिस्काउंट 15% है, जबकि दूसरी जो अदर आइटम्स हैं उनकी वर्थ रुपीज़ जो उसने परचेज़ किया वो 750 रुपीज़ की हैं और उन पर उसे 20% डिस्काउंट मिला है। तो इन दोनों का हमने उसने कहा है कि सेपरेटली डिस्काउंट भी फाइंड करना है और सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फूड आइटम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स तो परचेजेस की हैं उसने फूड वर्थ रुपीज़ 1250 रुपीज़ की। अब हम इस अमाउंट पर जो उसे 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स पर उसे 15% डिस्काउंट मिला है, तो इसका डिस्काउंट हम फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स। तो उसे 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स है, 15% जो है वो उसे फूड आइटम्स पर डिस्काउंट मिला है, तो हम इस पर जो है 15% फाइंड करेंगे, 15% ऑफ। और क्या अमाउंट है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है फूड आइटम्स की, 1250 रुपीज़। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और इस परसेंट को रिमूव करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और ऑफ मीन मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1250 रुपीज़ से। तो अब इसको मज़ीद हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 125। तो अगर हम इन दो नंबर्स को देखें तो ये दोनों हमारे 5 के टेबल से इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है। तो 5 3 टाइम 15 एंड 5 2 टाइम 10। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई 125 ओवर डिनोमिनेटर में जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पे 2। इसके बाद है इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 125 के साथ। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास से यहाँ पे आ गया 375। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 375 और इसको हमें डिवाइड करना है 2 के साथ। अब तो 375 को डिवाइड कर लेंगे हम 2 के साथ, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट की 187.5 रुपीज़। तो अगर 1250 रुपीज़ की वो फूड आइटम्स परचेज़ करता है और उस पर उसे 15% डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट की जो अमाउंट उसे बनेगी उस पर वो 187.5 रुपीज़ बनेगी। ठीक है, अब इस पर हमने सेल प्राइस, जो फूड आइटम्स की सेल प्राइस है वो फाइंड कर लेनी है। तो सेल प्राइस ऑन फूड आइटम्स, तो सेल प्राइस को फाइंड करने का फॉर्मूला है जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है
उसमें से हमें सेपरेट करना होता है डिस्काउंट को। कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्टेड बाय, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको डिस्काउंट से। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस थी 1250 रुपीज़। तो 1250 रुपीज़ में से जो डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पे 15% इस पर डिस्काउंट मिला था, वो उसकी अमाउंट है 187.5। तो अब हमें इन दोनों को सेपरेट कर लेना है, तो हम इसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 1250 रुपीज़ और इसमें से हमें सेपरेट करना है 187.5 को, ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है 1062 रुपीज़। तो इतनी जो है वो सेल प्राइस होगी फूड आइटम्स पर, ठीक है। अब हम जो है वो अदर आइटम्स का डिस्काउंट और उनकी सेल प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे अदर आइटम्स की। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अदर आइटम्स की उसने दी हुई है, अदर आइटम्स वर्थ ₹750। और अब हमें इस पर जो है वो डिस्काउंट उसने दिया हुआ है यहाँ पे 20% ऑन अदर आइटम्स है, ठीक है। तो 20% अदर आइटम पर जो डिस्काउंट है उसकी अमाउंट हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स। और अदर आइटम्स पर जो डिस्काउंट उसने दिया हुआ है वो 20% ऑन अदर आइटम्स है। तो हमें 20% डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड कर लेनी है ऑफ, और कॉस्ट प्राइस क्या है जिस पर हमने 20% फाइंड करना है, वो 750 है, ठीक है। तो 750 का 20% चेक करते हैं कितनी अमाउंट आती है हमारे पास। तो 20 और परसेंट को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 750। तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 75। तो अब हमें 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है 75 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 टाइम 10, तो ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 टाइम 14 और 1 ऐड किया तो 15। तो यूँ अगर 750 रुपीज़ हों और उस पर 20% डिस्काउंट हो तो तब हमारे पास 150 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो अब हमें इस अमाउंट का, ये जो डिस्काउंट हमारे पास आया है इसको हम यूज़ करेंगे सेल प्राइस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें सेल प्राइस फाइंड कर लेनी है अदर आइटम्स की। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स। तो सेल प्राइस को फाइंड करने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस, और इसमें से हमें सेपरेट करना होता है डिस्काउंट की अमाउंट को। तो इससे हमारे पास जो है वो सेल प्राइस आ जाती है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो अदर आइटम्स की उससे दी हुई है, वो 750 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 750, और इसमें से हमें सेपरेट करना है डिस्काउंट की अमाउंट को, और डिस्काउंट 750 रुपीज़ पर 20% था और वो हमारे पास आया है 150 रुपीज़ है। तो डिस्काउंट 150 को हम इसमें से सेपरेट कर देंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी 750, और इसमें से हम सेपरेट कर लेंगे 150 को। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, उसके बाद 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा 6 है। तो यूँ हमारे पास जो सेल प्राइस है वो क्या आ गया 600 रुपीज़। तो इस तरह से एक दफ़ा हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो फैल ने कुछ आइटम स्टोर से खरीदी और उनमें फूड आइटम्स पर 15% उसे डिस्काउंट मिला, और फूड आइटम्स उसने 1250 रुपीज़ की परचेज़ की। तो इसका हमने डिस्काउंट फाइंड किया तो वो हमारे पास 187.5 आया, और इसकी हमने सेल प्राइस भी फाइंड करनी थी, उसने हमें सेल प्राइस भी फाइंड करने को कहा था। तो उसकी सेल प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। जो कॉस्ट प्राइस थी फूड आइटम्स की 1250, इसमें से जो डिस्काउंट आया था उसको सेपरेट किया। तो इस तरह से सेल प्राइस ऑन फूड आइटम्स जो है वो हमारे पास आ गई। इसी तरह से अदर आइटम्स पर उसने यहाँ पे दिया हुआ था 20% डिस्काउंट दिया हुआ था, और 750 रुपीज़ की थी अदर आइटम्स, ठीक है। तो अदर आइटम्स की कॉस्ट प्राइस पर हमने 20% डिस्काउंट जब फाइंड किया वो 150 रुपीज़ आया, और इसकी भी सेल प्राइस हमने उसी प्रीवियस फार्मूला को यूज़ करते हुए कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को सेपरेट किया। कॉस्ट प्राइस थी अदर आइटम्स की 750 और डिस्काउंट आया था 150, इसको सेपरेट किया। तो इससे हमारे पास सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स आ गई, और वो आ गई 600 रुपीज़।